हेलो एंड वेलकम बैक। एक सीक्रेट है, मैंने बहुत ही ग्रेट बुक पढ़ी है एंड दैट इज 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी रिटन बाय युवल नोआ हरारी। युवल नोआ हरारी इज अ ग्रेट राइटर, वेरी डीप थिंकर। उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव है और शायद ही कोई ऐसा राइटर हो जो इनके जितना डीप किसी चीज के बारे में नॉलेज रखता हो। इट माइट बी हिंदुइज्म, ही नोज मोर देन मी अबाउट हिंदुइज्म, he knows more than a Christian about Christianity, he knows more than a Muslim about Islam। कि किसी एक इंसान के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्स नॉलेज कैसे हो सकती है किसी भी चीज के लिए। He is a very great historian of international issues and he is a PhD in history from University of Oxford and right now he is a lecturer at Hebrew University जेरूसलम में, which is Israel, very famous country। And इनकी 3 बुक्स हैं, Sapiens which talks about history and this is which talks about present and Homo Deus which talks about the future of everything। So ये रिव्यू नहीं है but you can say it is a short feedback जो मुझे इस बुक से पढ़ने के बाद मिला। मैं छोटा सा नोट्स बनाया हूं इसके लिए। इसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि these lessons do not conclude with simple answers, they aim to stimulate further thinking and help readers to participate in some major conversations of our time। तो 3 तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। पास्ट जो है आपको लेसन्स सीखने में मदद करता है कि जो गलतियां हमारे पास्ट में हो चुकी हैं उसको हम दोबारा रिपीट ना करें। प्रेजेंट में आपको जानने की जरूरत है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो जानने की जरूरत इसलिए है ताकि आप अभी प्रेजेंट टाइम में यू कैन परफॉर्म द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। एंड फ्यूचर इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकें, अपने आप को अपकमिंग चैलेंजेस के साथ मोल्ड कर सकें ताकि आपको आने वाले टाइम में लाइफ आपकी इजी हो। इसीलिए एंड ये तीनों पैकेज जो है युवल नोआ हरारी ने अपनी तीनों बुक्स में समझाया है। अब पहली चीज जिसके बारे में युवल नोआ हरारी बात करते हैं दैट इज टेक्नोलॉजी। कैसे एआई आने वाले टाइम पे सब चीज बदल के रख देने वाला है, एआई एंड एमएल। जैसे बजट आता है हमारे इंडिया में, क्या होता है कि कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, शी प्रेजेंट्स द बजट ऑफ द कंट्री एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बट आपको क्या लगता है ये ट्रेडिशन आगे भी ऐसे ही चलते रहने वाला है? आई डोंट थिंक सो। शायद आने वाले टाइम पे जो है यूनियन मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर होगा वो बजट बनाएगा, बजट बनाने के बाद जो है एआई में अपलोड करेगा एंड वंस द एआई अप्रूव्स दैट यस दिस इज द बेस्ट बजट, तभी शायद वो बजट आगे पास हो। क्योंकि एआई हैज मोर पावर, मोर एबिलिटी देन अस टू थिंक अबाउट समथिंग और उसके कैलकुलेशन और उसका प्रिडिक्शन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। कैसे एआई सबकी नौकरी खा जाने वाला है, कैसे एआई बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशन ले आने वाला है, वो सारी चीजें युवल नोआ हरारी ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है। और अगर आपकी जॉब जा रही है एआई के कारण तो क्या नई पॉसिबिलिटीज होंगी आपके लिए एआई आने के बाद, वो सारी चीजें युवल नोआ हरारी बहुत ही इन डेप्थ में समझाएं। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में कि वी ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल एवरीथिंग आउटसाइड अस। इवन रात को अगर आपके कान के पास मॉस्किटो भी जो है बज कर रहा है तो आप मॉस्किटो किलर जला के उसको मार देते हैं। बट व्हाट हैपेंस इफ समथिंग इज बजिंग इनसाइड यू? कोई थॉट परेशान कर रहा है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, या इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर आपके अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? शायद आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा होगा कि कोई छोटी सी चिप या कोई छोटी सी चीज आपके अंदर सीड कर दी जाएगी जो आपके अंदर हर एक चीज को कैलकुलेट करेगी और शायद एक डॉक्टर से अच्छा दवाई वो सही टाइम पे आपको प्रिस्क्राइब कर देगी, कब आपको खाना चाहिए, कब आपको क्या पहनना चाहिए और कब कितना एक्सरसाइज करना है, वो सारी चीजें जो है एआई आपको आने वाले टाइम पे बताना स्टार्ट कर देगा। अब टेक्नोलॉजिकल चैलेंज सबसे ज्यादा आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, क्यों एआई और एमएल जो है सबकी नौकरी खा लेंगी? क्योंकि कहने को तो लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों की नौकरियां नहीं गई। देखिए ह्यूमंस क्यों बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, 2 चीज जो है इनके पास बहुत ही यूनिक है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ। कॉग्निटिव फिजिकल मतलब हम समझ गए कि काम करने की क्षमता, कॉग्निटिव सोचने समझने की क्षमता। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो काम करने की क्षमता जो है हमारी हटा दी गई और वो काम जो है मशीन करने लगी। बट एआई एमएल जो है हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग ले रहा है, यही तो एक चीज बचा था, वो भी एआई लेके चला गया। तो अब तीसरी चीज क्या है
जो हमको हेल्प करेगा सरवाइव करने में, दैट इज येट टू बी डिस्कवर्ड, जो कि इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर उसके बाद इसमें पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बताते हैं युवल नोआ हरारी। जैसे 3 तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं, एक फैसिस्ट होती है, एक कम्युनिस्ट होती है और एक लिबरल होती है। सो फैसिस्ट वैसी थिंकिंग होती है जिसमें हिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ स्ट्रगल बिटवीन नेशंस और पूरी पावर जो है किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती है। जैसे तालिबानी को देख लीजिए, द एंटायर पावर इज इन हैंड ऑफ फ्यू पीपल। सो वो एक फैसिस्ट सोच हो गई। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। दूसरे हो गए कम्युनिस्ट। चाइना आप जानते होंगे कि इट इज अ रेस बिटवीन अ फ्यू क्लासेस ऑफ पीपल और द एंटायर पावर इज इन द हैंड ऑफ दिस गाय, यू नो। तो ये कम्युनिज्म हो गया। एंड देन आता है लिबरल। वी ऑल आर लिबरल। सो लिबरल में हमारा चैलेंज या हमारा स्ट्रगल किसी नेशन के साथ या किसी कास्ट एंड क्रीड के साथ नहीं होता। हमारा स्ट्रगल होता है हमारे खुद के फ्रीडम से। We always fight for our freedom, fight for our rights, and fight for something that is going to add value or that is for our well-being. So यहाँ पे the entire power is in the hand of us. We can change the government whenever we want. So अब प्रॉब्लम कब होती है? वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? जब ये तीनों थॉट प्रोसेस के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फैसिस्ट कह रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, कम्युनिस्ट कह रहे हैं हम सही हैं, लिबरल कह रहे हैं हम सही हैं। और जब एक दूसरे को लोग जो है बहुत ज्यादा ओवर पार करने लगे और एक दूसरे को जब समझाने लगे, तो वहीं से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ एंड वहीं से वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा आने वाले टाइम पे। यही रीजन है टेररिज्म भी होने का। वेस्टर्न्स जो है सबको लिबरल होने का आइडिया देते हैं, विच इज गुड हमारे हिसाब से। अब जब आप एक इस्लामिक कंट्री जो कि लिबरल नहीं है उसको जब लिबरल का आइडिया देते हैं, आप उसको जबरदस्ती इंपोज करना चाहते हैं, तो वो इरिटेट होते हैं क्योंकि वो अपने लॉज को फॉलो करना चाहते हैं। एंड देयर द इस्लाम लीड्स टू टेररिज्म। और वो जो है वेस्टर्न कंट्रीज को हार्म करते हैं कि देखिए आपका जो फंडा है आप रखिए, हमारा जो फंडा है हमको वैसे ही चलने दीजिए। सो इसको भी युवल नोआ हरारी ने बहुत ही डेप्थ में समझाया है। और फिर ऐसे ही बहुत अलग अलग चीजें जैसे नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, मेरा सेक्युलरिज्म वाला वीडियो था इसी से मोटिवेटेड था। इमिग्रेशन, टेररिज्म, वॉर, गॉड और वो हर एक चीज जो है जो एग्जिस्ट करती है, जो आज की सोसाइटी को ड्राइव करती है, वो हर एक चीज जो है युवल नोआ हरारी ने बहुत ही डिटेल में समझाया है, जो कि हम सब के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है और हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। मतलब कि एक बुक जो है पैकेज ऑफ बुक है। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सब इस बुक को जरूर से जरूर पढ़ें। और ऐसे ही बहुत सारे बुक्स मैं पढ़ता रहता हूं। तो अगर किसी भी बुक पे आपको फीडबैक, मेरा ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर माय फीडबैक ऑन दैट पर्टिकुलर बुक। टिल देन बाय बाय।